हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शिंजो शियान के साथ बैठकर खाना खा रही होती है पर काफी खुश नजर आ रही होती है, इसलिए शियान उसे पूछता है कि आज क्या हो गया, इतना खुश नजर आ रही हो। तो वो कहती है कि बताना जरूरी है। इतने में शियान को एक मैसेज आ जाता है, वो देखता है कि और वो उसे कहता है कि तुम ऐसा क्या ऑर्डर करती रहती हो जो तुम्हें रिटर्न करना पड़ता है। तो वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लाइए दिखाइए। और देखने पर उसे पता चलता है कि शॉवी ने जो सारे कपड़े लिए थे वो उसने रिटर्न कर दिए। ये बात सारी वो शियान को भी बताती है, तो शियान को भी पता चलता है कि वो इतनी जल्दी वहां से क्यों गई थी, क्योंकि उसे सारे रिटर्न जो करने थे। शिन यहाँ पर कहती है कि मैंने तो थोड़ी सी चीजें दिलवाई थी ना। तो शियान कहता है कि ये क्या थोड़ी सी चीजें थी। वो कहती है मेरी गलती के लिए मुझे उसे सॉरी कहना था, आखिर मैंने उसे गलत जो समझा था। आगे शॉवी दिखाई देती है जो जिस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन आई थी वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर लेती है। और शियान भी डिनर करने के बाद अपना काम कर रहा होता है। शॉवी दिखाई देती है जो अपना काम करने के बाद पिक्स निकाल के पोस्ट करती रहती है। शियान दिखाई देता है जो उसकी पोस्ट को देखता तो है पर लाइक नहीं करता। शॉवी उसके लाइक का वेट कर रही होती है और सोचने लगती है कि क्या उसका मोबाइल खराब हो गया है जो एक भी लाइक नहीं कर रहा है। मैं इतने दिनों से पोस्ट कर रही हूँ लेकिन वो फिर भी एक भी लाइक नहीं कर रहा है। इतने में भाई का मैसेज आता है उसे कि तुम कौन से होटल में और कौन से रूम नंबर में हो। वो उसे अपना एड्रेस बता देती है। उतने में भाई भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसकी भी बिजनेस ट्रिप यहीं पर होती है और वो उसकी कॉलेज की जगह पर आ जाती है। उसके आने पर दोनों बातें करने लगते हैं और बाई उसे पूछने लगती है कि क्या शियान ने तुम्हारे पोस्ट पर रिप्लाई किया। वो कहती है कि नहीं, एक भी पोस्ट पर रिप्लाई नहीं किया। तो बाई उसके मूड को देखकर कहने लगती है कि टेंशन मत लो, वो कर देगा। और रात में जब शॉवी सो जाती है तो बाई को क्वांजिन की याद आती है और वो उसको कॉल लगाती है। कॉल उठाते ही क्वांजिन उसे कहता है कि क्या हम सेम स्पॉट पर मिल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो वो पूछता है कि कब तक आने वाली हो और वो पता नहीं कहकर कॉल कट कर देती है। बात करने का तो दोनों का मन होता है पर बाई उस क्लब के इंसिडेंट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो उससे बात करना नहीं चाहती है। और जैसे ही सुबह शॉवी उठती है तो वो बाई को भी उठाती है, आ जाओ स्नो हो रहा है, चलते हैं ना बाहर। और इधर शान दिखाई देता है जो उसके पोस्ट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो वहाँ स्नो में काफी एंजॉय कर रही है, इसको तो घर की याद भी नहीं आ रही है, पता नहीं कब तक आएगी। और पीछे से उसके अंकल भी देख रहे होते हैं, उसको उसी जर्नलिस्ट का पोस्ट देखते हुए देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वही जर्नलिस्ट है ना, ये काफी यूनिक है, तो मैं इससे अच्छे से बात करनी चाहिए और काफी अच्छे से पेश भी आना चाहिए। मैं तो इससे दोबारा से मिलना चाहता हूँ, काफी दिनों से ये हॉर्स राइडिंग के लिए भी नहीं आई, क्यों ना इसको चाट के लिए बुलाया जाए, उसके आर्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं, तुम उसे बुला लो। आगे से शियान भी कुछ नहीं बोलता और वो हाँ बोल देता है। और आगे बाई दिखाई देती है जो शॉवी के पिक्स निकाल रही होती है और उसे डिफरेंट डिफरेंट पोजेस बता रही होती है। और उसके पिक्स निकालने के बाद उसके पिक्स को वो वीचैट पे भी पोस्ट कर देती है। और शॉवी कहती है कि तुमने पोस्ट क्यों कर दिया, उसे और एडिटिंग की जरूरत थी। बाई उसे कहती है कि इतनी प्यारी लड़की की एडिटिंग की क्या जरूरत है, और तुम देख लेना, वो ये पोस्ट देखते ही तुम्हें रिप्लाई जरूर दे देगा। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शियान दिखाई देता है जो उसके अंकल के साथ बात कर रहा होता है और उसके अंकल भी बिजनेस के बारे में उससे बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों के बाद वो शॉवी की पोस्ट देखता है और वो सोचता है कि उसे तो वहाँ काफी मजा आ रहा है और इसने स्नो के हिसाब से कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। और वो उसे आगे से रिप्लाई भी कर देता है कि तुम कब तक आओगी। ये तो मैसेज को देखते ही शॉक हो जाती है और भाई से कहती है कि भाई तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने तो मुझे रिप्लाई कर दिया और आगे से पूछ रहा है कि मैं कब तक आऊंगी। और भाई उसे समझाने लगती है कि तुम्हें इसका जल्दी से रिप्लाई नहीं देना, उसको ये नहीं दिखाना है कि तुम इसका रिप्लाई किए बिना नहीं रह सकती। पर वो तो मानती नहीं है और वो कहती है कि मुझे तो इसका रिप्लाई जरूर देना है। यही तो नहीं करना है ना, अगर करना ही है तो उससे ये पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जैंगचैंग में हूँ। कहती है कि ऑब्वियसली उसे मेरे पोस्ट से पता चला होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं मानना है, उसको मनाना है। पर शॉवी को उसका रिप्लाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो मैं ही अपने हिसाब से उसे रिप्लाई कर दूंगी। तो वो उसे क्वेश्चन मार्क भेज देती है। बाई उसे कहती है कि वो रोमांटिक नहीं है, ठीक है, मुझे तो लगता है तुम भी रोमांटिक नहीं हो। इन सारी बातों के बाद वो उसे मैसेज करता है कि अंकल गुआन तुमसे मिलना चाहते हैं। इसे तो समझ में नहीं आता कि अंकल गुआन कौन है और वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। पर बाई कहती है कि ये उसका सिर्फ एक एक्सक्यूज होगा, वो तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हें याद जो कर रहा है। बाई की बातें सुनते सुनते उसे याद आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ग्वानशांग चैंग है। क्या वो मुझे सच में इंटरव्यू देना चाहते हैं? यही बात वो शियान से पूछती है। इतना सस्पेंस में मत रखो, मुझे साफ साफ बताओ। और शियान कहने लगता है कि हाँ, सच में अंकल ग्वान तुम्हें इंटरव्यू देना चाहते हैं और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहने लगती है कि थैंक यू बॉस, मैं कल तक वहाँ पर आ जाऊंगी। और इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि उतने में उसे याद आता है कि मैंने तो इंटरव्यू के बारे में बात भी नहीं की थी और ये इंटरव्यू कहाँ से आ गया।
तो पाई उसे कहने लगती है कि तुमने नहीं मनाया बल्कि शियान ने इसे आगे से मनाया, वो तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा है मिलने के लिए। तो शौवी आगे से कहती है कि ये एक्सक्यूज को भी मैं कल रियलिटी में बदल दूंगी। अपने जाने की सारी तैयारी वगैरह कर चुकी होती है और शंघाई पहुंच जाती है। और शंघाई पहुंचने के बाद वो उसे मैसेज करती है कि मैं आ गई हूँ। और वो कहता है कि इतनी जल्दी, और सोचने लगती है कि कैसा इंसान है, और कहती है कि मैं जल्दी से तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। शियान जो उसके अंकल के घर आकर बैठ जाता है और उसके अंकल नीचे आकर कहते हैं कि अभी तक तो जर्नलिस्ट भी नहीं आई हो, तुम इतनी जल्दी आकर बैठ गए। शियान उनसे कहता है कि आपसे ही तो सीखा है किसी काम से पहले जल्दी वहां पर पहुंचना चाहिए, इसीलिए उसके आने से पहले मैं यहाँ पर पहुंच गया। इतने में शौवी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को भी कुछ नहीं होता। फिर पीछे से गाड़ी आकर लग जाती है। ड्राइवर जाके बात कर रहा होता है। उतने में ही शियान उसे कॉल लगाता है और वो कॉल पिक करती है और वो कुछ कहने से पहले पीछे से आवाजें आने लगती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि एक्सीडेंट हुआ, और वो सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा इश्यू हो गया है, वो सॉल्व होते ही मैं आ जाऊंगी। वो उसे एड्रेस पूछता है, चांग लेने के लिए आ जाएगा। और चांग तो आता नहीं है बल्कि वो खुद ही वहां पर आ जाता है। के साथ शियान उसे देखने लगता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि मुझे देखना है कि क्या इशू है, मुझे तो लगता है कि कार की बैटरी का ही इशू होगा। यही बात पता करने के लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं। और पुलिस वाले भी कहते हैं कि लगता है कि कार की बैटरी का ही इशू था, कार की बैटरी की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। और ये सारी बातें शियान भी सुन रहा होता है क्योंकि वो उसी वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है जो कार की बैटरी बना रहे होते हैं। और ये सारी बातें समझने के बाद शौवी भी अपने आंसर देने के बाद टैक्सी से लगेज निकालती है और शियान को दे देती है और खुद ही उसके कार में जाकर बैठ जाती है। और शियान भी उसके लगेज लेकर चुपचाप से वहाँ पर कार में चला जाता है। लिंक दिखाई जाती है जो चीफ एडिटर के ऑफिस में आती है और उन्हें कहने लगती है कि मुझे टीम वाइस प्रेसिडेंट की इंटरव्यू का चांस मिल गया है और वो भी इंटरव्यू देने के लिए मान गए। उसके बाद ये सुनने के बाद वो कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो फ्रंट पेज पर तुम्हारा ही आर्टिकल होगा। वो भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो शौवी का मैसेज भी देख लेती है जिसमें वो बताती है कि अंकल ग्वान का इंटरव्यू मुझे मिल गया है, उनका इंटरव्यू मैं लेने वाली हूँ। और वो सोचती है कि ग्वान इंटरव्यू देने के लिए कैसे मान गया। तो वो डायरेक्ट ग्वान को कॉल लगाती है और अंकल ग्वान भी उससे अच्छे से बात करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि काम के टाइम पर कॉल कैसे किया। और वो कहती है कि मैं काम के टाइम पर काम के लिए कॉल करती हूँ। और पूछती है कि क्या तुमने सच में शौवी को इंटरव्यू देने के लिए मान गए हो। और कहते हैं कि हाँ मैं सच में इंटरव्यू देने के लिए मान गया हूँ, मैंने शियान से कहा था और उसके आर्टिकल भी काफी अच्छे होते हैं। और वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तो वो कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी, सॉरी मुझे नहीं पता था। और कहते हैं कि मैं रात को तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। चीफ एडिटर सामने से मना करती है। वो कहते हैं कि मैं फिर भी आ जाऊंगा लेने के लिए। और वो स्माइल करती है और इन दोनों के बीच का रिश्ता तो अभी तक पता नहीं चला कि वो दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। इतने में शौवी वहां पर पहुंच जाती है और शियान उसके अंकल के पास बैठ जाता है और शौवी भी बैठ जाती है। शौवी उसके अंकल के साथ बात कर रहे होते हैं, उसके अंकल भी अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वो उसको टी देते हैं। और वो कहते हैं कि मैं टी तो नहीं पीती और मुझे पता भी नहीं है पीने के बाद कैसे तारीफ करनी चाहिए। शियान उसे कहता है कि पीकर तो देखो, ये स्नो के वाटर से बना है। वो कहते हैं कि क्या मतलब। वो कहता है कि तुम्हें स्नो काफी पसंद है ना। ये बात सुनने के बाद उसके अंकल भी समझ जाते हैं और शौवी भी समझ जाती है कि मेरे दूर रहने की वजह से ये काफी जेलस फील कर रहा है। और बात को बदलते हुए वो जल्दी से टी पी लेती है और उसे टी सच में बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि बहुत अच्छी है। शियान भी अपना टी खत्म कर लेता है और कहता है कि तुम दोनों बात करो, मैं बाहर जाता हूँ। और बाहर आने के बाद भी वो शौवी को ही देख रहा होता है। और शौवी जो अपना इंटरव्यू ले रही होती है उसे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। शियान यहाँ पर टाइम देखता है और अंदर चला आता है और शौवी से कहता है कि आवाज नीचे, और अपने अंकल को कहता है कि खाना तैयार हो चुका है। और उसके अंकल भी कहते हैं कि यहीं पर अपना इंटरव्यू रोक देते हैं और खाने के लिए चलते हैं। और शौवी को भी खाना खाने के लिए रोक लेते हैं और कहते हैं कि शियान भी कहीं पर नहीं जाने वाला है, वो भी यहीं पे अपने साथ खाना खाने वाला है। शौवी की वजह से शियान को भी वहीं पर खाना खाने के लिए रुकना पड़ता है। अंकल ग्वान शियान के बारे में बता रहे होते उसके डैड के बारे में कि किस तरह इसने उनकी कंपनी छोड़ दी और उसके डैड बिल्कुल भी अकेले पड़ गए थे। उन्होंने कंपनी को संभालने के लिए अपना जी जान लगाया और कुछ दिनों के लिए कंपनी से दूर क्या हो गए, लोगों ने उनके काम पर ही सवाल उठा दिया। उनसे कंपनी नहीं संभल रही, पर उनको क्या पता कि वो अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे कि उसकी कंपनी चल जाए। शौवी भी अंकल ग्वान से शियान के बचपन के बारे में पूछने लगती है तो उसके अंकल भी और भी मजे से बताने लगते हैं कि शियान बचपन में जब भी अपसेट होता था तो वो हॉर्स राइडिंग के लिए आ जाता था और सिर्फ गोल गोल चक्कर लगाता था। ये आज भी वैसे ही करता है और इसकी ये बचपन की आदत अभी तक नहीं गई है। और तुम भी तो उस दिन के बाद हॉर्स राइडिंग के लिए फिर से नहीं आई हो, आज फ्री हो तो आज चले। तो वो कहने लगती है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे थोड़ा काम है, फिर कभी जरूर चलेंगे, मुझे भी वो जगह बहुत पसंद आई है। शियान के अंकल तो बस शियान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि
शौवी तुम इसकी आदतों को बदल दो, इससे बात किया करो ताकि ये भी खुल के बात तुमसे किया करे। शियान के बारे में और सारी बातें बता रहे होते तो शौवी कहती है कि हाँ ऐसी बात है, ये बात है। और वो कहती है कि शौवी कहती है कि ये तो फीमेल कॉलीग के साथ अच्छे से बात करते हैं, मेरी तो एक फीमेल कॉलीग है, उससे तो इनकी नज़र ही नहीं हटती, उसके बारे में पूछते रहते। शियान उसकी तरफ ही देख रहा होता है और अंकल को पता चलता है कि यहाँ पर माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, इसलिए वो कुछ बहाने से वहाँ से चले जाते हैं। शियान तो बस उसे ही देख रहा होता है और वो कहती है कि कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जो मेरी कॉलीग आई थी, तुम तो उसी को देख रहे थे ना, और कॉन्फ्रेंस के बाद तो तुमने तो मेरे से उसके बारे में पूछा भी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शियान कहता है कि मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, अब तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। शौवी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम मुझे वो प्रॉन्स पील ऑफ करके दे सकते हो। उसका चेहरा देखकर वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी और खुद ही पील कर लूंगी। और प्रॉन्स ले लेती है और पील करने लगती है, तो शियान भी खाने लगता है, तो वो प्रॉन्स शियान के खाने में रख देती है और शियान भी चुपचाप से खा लेता है। जाने का टाइम हो गया था, शियान उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आ जाता है, पर शौवी का तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो वो उसे कहती है कि कितना अच्छा मौसम है, क्या हम वॉक पर चल सकते हैं। शियान कहता है कि जाने का टाइम हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ वॉक करना है। तो वो कहता है कि आजकल तुम्हें ये क्या हो गया, तुम बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हो। तो वो कहती है कि मैं डिमांडिंग के साथ साथ पोइट्री भी अच्छी लिखने लगी हूँ। और वो पोएट्री करने लगती है और कहती है कि कोई इंसान मुझसे दूर होकर मुझे मिस कर रहा था और स्नो से भी जल रहा था। ये बात सुनकर शियान उसे देखने लगता है और वो कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत। ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये बात सुनकर वो बिल्कुल खुश हो जाती है। ये बातें सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पोएट्री पर तुम पर इतना असर होगा। तो वो और एक पोएट्री उसे सुनाने लगती है और उसे ऐसे बताती है कि उसके अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूँ तो तुम्हें मेरी 2 कंडीशन माननी होगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे 2 क्या, मैं 1000 कंडीशन भी मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ काम तो करो। तो वो अपनी 2 कंडीशनें बताता है और उसे कार की तरफ ले जाता है। अभी भी उसका मन जाने का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कार में बैठती है और उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बाई दिखाई देते हैं जो ग्वांजिंग को वीचार्ट से डिलीट कर देती है और शंघाई आ जाती है। वापस आने पर उसे एयरपोर्ट पर ग्वांजिंग दिखाई देता है और ग्वांजिंग को देखकर वो खुश होती है और फिर सैड हो जाती है। ग्वांजिंग उसके पास आता है और वो उससे पूछती है कि किसी का वेट कर रहे हो। वो कहती है कि तुम्हें ही लेने आया हूँ और वो थोड़ा खुश हो जाती है और अपना बैग उसे दे देती है और चली जाती है। शियान दिखाई देता है जो मीटिंग कर रहा होता है और मीटिंग में उसी एक्सीडेंट के बारे में बताता है। कुछ लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती है और कुछ लोगों को नहीं। तो वो बताता है कि कार की बैटरी की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट की वजह से हमारे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में भी असर होगा, क्योंकि हम उसी कंपनी की कार की कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में पैसे लगाने वाले। अगर वो कंपनी इसी तरह एक्सीडेंट बनाते रहेंगी तो हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ लोगों के पास आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता है और वो सोचते हैं। तो शियान भी नेक्स्ट मीटिंग का बोलकर सबको जाने के लिए बोलता है और वो भी अपने दोस्तों के साथ अपने ऑफिस में आ जाता है। शियान यहाँ पर उसी कार के बारे में जो रिपोर्ट्स होती है वो लेकर आता है और वो दोनों चेक करते हैं और कहते हैं कि 1 साल में तो ये बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यही सारी बातें करते हैं और शियान के पास कुछ आइडिया हो तो बताता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।